देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे डीजी के अंदर अपनी कुछ रिपोर्ट के बारे में कि डीजी के अंदर किस रिपोर्ट को क्या किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जो कॉमन रिपोर्ट है जो हर कस्टमर फर्स्टली क्लाइंट से मांगता है। जब आप लोग जॉब पे जाओगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट है कस्टमर सबसे पहले रिपोर्ट में आती है कि वो कहते हैं कि मुझे बता कि मेरी वन डे कितने की सेल करी है, क्या करी, मुझे एक दिन में कितने की सेल करी। तो आपके पास कई तरीके हैं ऐसे निकालने, क्या करने के, ऐसा करने के कई तरीके। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि ओल्ड प्लस एल से क्या होता है, लेज़र। ओल्ड प्लस एल से पार्टी का लेज़र आता है, ठीक है। यहाँ ओल्ड एल करा और मैंने यहाँ लिख दिया मुझे क्या चाहिए, सेल, तो मैं यहाँ पर सेल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है स्टार्टिंग डेट, उसके बाद है एंडिंग डेट, कि स्टार्टिंग डेट क्या और एंडिंग डेट क्या है। जैसे उसने एक दिन की मांगी तो वही स्टार्टिंग डेट हो जाएगी, वही एंडिंग डेट आज कर लिया, इसमें नहीं मिलेगा, अभी लेके आऊँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग डेट डाल देंगे और यहीं से आप एंडिंग डेट डाल के ओके, ठीक है। जैसे अभी सेल तो आई नहीं तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर परचेज, तो मेरी परचेज आ जाएगा। तो अब तक मैंने 3 तारीख कितने की परचेज़ करी, 1,55,000 रुपये की परचेज़ करी। ये आपकी वन डे सेल हो गई और या वन डे परचेज हो गई। कोई ऐसे मांगेगा तो क्या करोगे आप, ओल्ड एल करोगे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। उसने कहा भाई मुझे ओल्ड एल से विदाउट ओल्ड एल के निकालो। उसने बोला कि आप ओल्ड एल का यूज़ मत करो एंड देन उसके बाद आप रिपोर्ट निकालो। वो आपका क्या सीखना चाहता है। तो आप लिस्ट के अंदर भी आके, ठीक है, एंड देन यहाँ पर वन एंड देन स्टार्टिंग डेट, क्या चीज़, स्टार्टिंग डेट, देन एंडिंग डेट, क्या करेंगे, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डाल देंगे, ठीक है। अभी मैंने ऑल निकाल दी, क्या निकाल दी मैंने, ऑल निकाल दी, तो कोई सेल नहीं निकाल, ठीक है। तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हो। ये पीरियड देखो दिखता भी 1-4 से 3-4 तक। अगर F2 करोगे तो यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हो, 1-1 से 1-1, तो 1-1 दिखे। F2 एक शॉर्टकट है डेट पीरियड के लिए, किसके लिए, डेट पीरियड के लिए F2 शॉर्टकट है कि आप पार्टी का लेजर निकाल सकते, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। कोई आपसे और एक दिन की सेल मांगे, परचेज मांगे, पार्टी का लेजर मांगे, तो आप ओल्ड एल करके फटाफट उसको आंसर दें। देखिए फटाफट आंसर देंगे तब आपकी रिस्पेक्ट है। आप स्लोली करके आप यहाँ पर आके ढूंढोगे कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएंगे तो कस्टमर सोचेगा आप जानते नहीं हैं, आप कम जानते हैं। लेकिन आप उससे कहने से पहले से कहा कि पार्टी बीजी का लेजर निकालेगा, आपने बीजी लिखा और फटाफट कीबोर्ड चलाया, F2 करा, एंटर मारे, प्रिंट आउट दे दिया उसको, सोचेगा ये तो नॉलेज है, नॉलेज से ही तो आती है कमांड। जब आपकी नॉलेज नहीं होगी तो आप ऐसे कर ही नहीं सकते। मैंने कंप्यूटर पेज प्रिंट आउट दे दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटे के बाद ये स्क्रीन आएगी और 1 घंटे के बाद ये स्क्रीन आएगी। मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों को पढ़ाते। तो ये चीज़ें आप लोगों को लानी, जितनी आपकी अच्छी होगी उतनी होगी। देखिए काम हर कोई करता है, लेकिन आपकी डिमांड मार्केट में कैसे बनती है वो आपके ऊपर करना है। यहाँ से बना के यहाँ से बोला था कि 3 नंबर, ठीक है, डाल दो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। ओल्ड एल समझ में आ गया, ठीक है। ओल्ड एल का मतलब होता है किसी एक पार्टी का लेजर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड एल करते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है कि एक दिन में मैंने किस किस पार्टी को माल बेचा या एक दिन में क्या क्या आइटम मैंने खरीदी। तो आप कहाँ आएंगे, सेल एनालिसिस के अंदर आएंगे, कहाँ आएंगे, सेल एनालिसिस के अंदर आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, आइटम वाइज मांगे। वो कहते हैं एक दिन में मैंने क्या क्या आइटम बेची है, तो यहाँ पर आएंगे। एक दिन में क्या क्या आइटम खरीद, किस किस को बेची है, तो यहाँ पर आएंगे। एक होता है आइटम ग्रुप वाइज कि एक दिन में कौन कौन सी आइटम बेची है, ग्रुप के हिसाब से। ग्रुप जानते हो क्या होता है, ग्रुप होता है जब आइटम बनाते हो ना आप, सर उसमें जनरल डालते हैं या कोई फिनिश गुड डालता है, कोई रॉ मटेरियल डालता है, तो हम ग्रुप के वाइज भी देख सकते हैं कि हमें ग्रुप वाइज कितने की अब तक हमें प्रॉफिट हो, मतलब कितने का माल बेच रहे हैं। उसने वो चाहता है कि डेटा का कितने का माल हुआ है, क्रेडिट का कितना माल हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हैं, तब ऐसा कर सकते हैं। आ गया। तो अभी सोच लीजिए अगर वो सेल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप करता है, वो कहता है कि मुझे ये निकाल कि मैंने एक दिन के या इस डेट के बीच में, मतलब 1 तारीख से लेके
30 तारीख तक मैंने ये आइटम कितनी क्वांटिटी बेची है। वो आपसे कहता है कि मतलब जैसे लैपटॉप है, मैंने इसके दौरान कितने माल बेचा है, क्या करा मतलब इस डेट के और इस डेट के बीच में कितने का माल बेचा है। उसने बोला 1/4 से लेकर 30/4 तक मैंने कितने का माल बेचा है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल, यहाँ आओगे आइटम के अंदर ऑल आइटम कर दोगे या वन आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम। ऑल आइटम करा, डेट वाइज, वाउचर वाइज या सिलेक्ट वाइज। तो मैंने क्या बोला, डेट वाइज कब से कब तक, मैंने बोला ऑल पार्टियों का, देन 1 से लेके 30 तक। तो यहाँ पर 30 डाल दूँगा, जो आइटम मैंने बेची होगी उसकी एक लिस्ट आ जाएगी। क्लियर? तो याद रखो जब भी वो सेल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप कर दो, देखो कितने टॉपिक है, आइटम वाइज भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, पार्टी वाइज भी निकाल सकते हो, आइटम ग्रुप वाइज भी निकाल सकते हो, पार्टी ग्रुप वाइज भी निकाल सकते हो, वन पार्टी ऑल आइटम भी कर सकते हो, वन पार्टी ग्रुप ऑफ आइटम भी कर सकते हो, वन पार्टी ऑल आइटम ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। ऐसे परचेज के लिए होता है, ऐसे सेल के लिए होता है। बस ये माइंड में सेटअप कर लो। देखिए थोड़ा सीखो लेकिन बेस्ट सीखो, थोड़ा सीखो बेस्ट सीखो। बेस्ट का मतलब क्या है ना कि तुमने ये जो सीखा ना ये कभी नहीं भूलें, बस माइंड में रखना। मैं जो चीज़ सीखता ना उसको यूज़ कहाँ करना, ये क्वेश्चन के उसको ये कंडीशन के बेसिस पे यूज़ होते हैं। आपसे कैसी कौन रिपोर्ट मांग रहा है, बस आपको मन में रखना है, कभी यूज़ नहीं है बट मन में रखना है। इसका ये बेनिफिट है, अगर वो परचेज़ की लिस्ट एक दिन की मांगेगा तो ओल्ड टेल, वो पार्टी वाइज मांगता है कि एक दिन में मैंने किस किस पार्टी से परचेज़ करा, तो यहाँ से आके निकाल दो। उसने कहा एक दिन मैंने क्या क्या आइटम परचेज़ करी है, ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन बेसिक है जो आपसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, वो कहता है कि मुझे एक दिन की डे बुक निकालो कि एक दिन में कितना पैसा पार्टियों से आया और एक दिन में कितना पार्टियों को पैसा गया। तो कहाँ हो गए, अकाउंट बुक के अंदर, लेजर के अंदर, लेजर के अंदर नहीं डे बुक, कहाँ पर डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, लेजर के अंदर। डिस्प्ले मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द हेडिंग है, ये पार्ट ऑफ द डे बुक के पार्ट ऑफ द अकाउंट बुक है, तो ये आपकी डे बुक है। मतलब पहले आपको डिस्प्ले में आना है, फिर अकाउंट बुक में जाना है, फिर आपका डे बुक में आना है। अगर मैं नो करूँगा तो ये जनरल एंट्री आएगी, किसके बेसिस पे आएगी, जनरल एंट्री। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसी को यस करूँगा तो मेरे पास परचेज की अलग और रिसीव की अलग आ जाएगी। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते। देखिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अगर इसका आप प्रिंट भी देखो तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? आगे समझ में ये सब कोई प्रॉब्लम इसमें आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू हो सकता है। ये होती है अकाउंट बुक की। किसकी बात होती है, ये पैसे की लेन देन कितना आया और कितना माल गया। किसी ने बोला कि एक दिन में कौन कौन सी आइटम आई और कौन कौन सी आइटम बेची, उसकी डे बुक निकालो। अब वो पार्टी आइटम की बात कर रहा है। देखिए बिजी में दो काम होते हैं, एक अकाउंट होता है जो पार्टी के लेन देन के लिए इम्पोर्टेंट, दूसरा होता है माल का। अगर वो आइटम की मांगेगा तो कहाँ होगी, इन्वेंटरी के अंदर डे बुक। तो आपको बताएगा एक दिन में कितना माल आया है और कितना माल गया है। ठीक है, ये सारा माल आया है, इसके आगे भी दिखा दीजिए। क्लियर? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को। ये आपकी डे बुक थी जो बेसिकली इसका। दूसरा आता है जो रिपोर्टेड कस्टमर आप लोगों से रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई मुझे उन पार्टियों का बैलेंस निकालो जो ड्यू हो गया, उन पार्टियों का बैलेंस निकालो जो भी पेंडिंग है, ड्यू हो गया है, ये जो पेंडिंग है। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को 3-4 परचेज करके। मैंने 1 तारीख को वाउचर नंबर 1, पार्टी का नाम $786, ठीक है, नसीब ट्रेडर डाल, ठीक है, और ग्रुप में, और मैंने इसके अंदर एक टॉपिक को एंडेन करा है, इसी अभी करके जानी कंपनी फिनिश हो जाएगी। पापा तो नहीं आए ना, बैठो करो। हाँ अभी अभी जैसे आपने कैपिटल डाली थी, कैपिटल डाला था वैसे करेंगे। ठीक है, ये आता है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस। ये होता है कि आप जिस पार्टी से माल खरीदो वो आपको कितने दिन की उधारी पे दे रहे हैं।
कुछ जिसके हम काम करते हैं। अब ये तो है नहीं कि आदमी ने उसने माल डाल दिया हमारे पास, उसने कहा कि आपकी कोई लिमिट नहीं, जब मर्जी पैसे दो। ऐसा कोई करता है क्या? आपके किसी ने आपने किसी के पास 10 करोड़ का माल डाल के छोड़ दिया, उससे कहा तेरी मन हो तो पैसे दे, जब तेरा मन हो तो मत दिए। ऐसा कोई करेगा? बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे? हमने बोला कि हम 5 दिन की उधारी में उससे काम करेंगे। कितने दिन की उधारी पे काम करेंगे? 5 दिन की। तो मैंने यहाँ से 5 दिन डाल के इसको सेव कर दिया। मैं सपोज एक ही आइटम खरीदी है, ठीक है, कितने का बिल हो गया है? 10 पीस सेव करा, ठीक है। और देखो कि ड्यू डेट कितनी आ गई? 6 तारीख। 1 तारीख प्लस 5 दिन 6 तारीख, इसको सेव कर दिया, ठीक है। 3 तारीख वाउचर नंबर, पार्टी का नेम, रीजन प्रोटेक्टर था, नसीब था, ठीक है। क्या था ये आइटम? कितनी? 12 पीस। क्या ड्यू डेट आ गई? 8 तारीख। 3 और प्लस 5 कितना हो गया? 8। 12 तारीख कितना? रसीद सेव करा, ठीक है, और इसको सेव कर, ठीक है। फिर 18 तारीख बिजी नसीब, क्लियर, और इसको सेव कर। कब ड्यू डेट? डेट। अब मैं उसको 20 तारीख को पेमेंट मेरे उन्होंने पूछा कि नसीब को 20 तारीख तक कौन कौन से बिल ड्यू हैं जो हमें उसको देने हैं। उसने मुझसे क्या पूछा? उसने पूछा कि मुझे उस बिल की डिटेल दो जो मुझे ड्यू हो गए और नसीब को देने हैं, मतलब जिसकी लिमिट खत्म हो गई। समझ गए? लिमिट खत्म हो तो कहाँ आएंगे? आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? का मतलब होता है बकाया। कितना बैलेंस के ऊपर भी बकाया। तो कहाँ होगा? आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर आओगे। एक अमाउंट रिसीवेबल होता है जो हमें पैसा लेना है, एक होता है बिल के हिसाब से लेना है, जैसे बिल वाइज लेना है तो इसके अंदर, लेकिन हमें पैसा लेना तो नहीं है, पैसा देना है। हम कहेंगे अमाउंट पेबल के हिसाब से, तो हम पेबल देख लें। लेकिन अगर हमें डिटेल देखनी है बिल वाइज तो कहेंगे बिल वाइज के अंदर वन पार्टी, पार्टी का नाम नसीब आ गया। एक होता है पेंडिंग, एक होता है ड्यू, एक होता है ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। पता है क्या होता है? पेंडिंग मतलब होता है कि जैसे आपने आज एक पार्टी से खरीदा 1 तारीख को माल और 5 दिन की लिमिट है, तो बिल कब ड्यू होगा? 6 तारीख को। 1 प्लस 5 6 तारीख हो गई। तो जब तक आप बिल देखोगे तो किस में दिखाता रहेगा वो आपको? पेंडिंग। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ 1 तारीख से लेके कब तक? 2 तारीख तक। कब तक? 2 तारीख। तो कौन सा बिल पेंडिंग है? क्लियर? तो अगर मैं इसको 6 तारीख कर दूंगा तो क्या दिखा देगा ये मुझे? 6 तारीख में मुझे बिल दिखाएगा ये, ठीक है, ये पेंडिंग दिखा देगा। लेकिन मुझे कहा ड्यू देखने हैं, अगर मैं ड्यू करूँ और 2 तारीख डालूँ तो ड्यू में कोई बिल नहीं दिखाएगा। बच्चे देख लूँगी फटाफट। क्यों? ड्यू डेट 6 तारीख। तो ड्यू और पेंडिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। जब तक उसकी ड्यू डेट से ऊपर नहीं आता वो क्या कहलाता है? पेंडिंग। और जैसे ड्यू डेट से ऊपर जाता है तो ड्यू हो जाता है। और इंक्लूडिंग बोथ करेंगे तो हमें सारा दिखाता है, क्लियर। तो मैंने कहा मुझे 20 तारीख तक दिखाओ कौन कौन से बिल ड्यू हो गए। तो देखो ये बता रहा है कि आपके ये सारे बिल 20 तारीख तक के ड्यू हो गए। देखो यहाँ हमने 20 तारीख देखा, इसमें 23 तारीख का भी दिख रहा है, गलत है ना। तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए था? स्टार्टिंग डेट 1 तारीख, एंडिंग डेट 20 तारीख, एंड देन इसको हमें और यहाँ पर हमें बोलना था कितने दिन ग्रेस, एक भी दिन नहीं मिलेगी। कितने दिन ग्रेस नहीं मिलेगी? एक भी दिन, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये बिल आपके ड्यू हो गए, ठीक है। 23 तारीख को भी हाँ 23 तारीख हमें ड्यू वाले देखना है ना, खाली हमें ऑल देख रहे थे तो ऑल में सारे दिखते हैं ना, ठीक है। तो ये बिल अब सर ने कहा इन सभी बिल की पेमेंट करना है। इस बिल की पेमेंट कितनी होगी? 2,04,000। कब देनी है? 20 तारीख को। मैं कहाँ आऊँगा? पेमेंट के अंदर तारीख सेलेक्ट कर, अरे 20 तारीख यहाँ आऊँगा। क्या नाम था? नसीब। कितना? 2,40,000, 4,000 और कैश कर। जैसे सेव करूँगा देखो पॉपअप उठ के आएगा मेरे पास कि कौन कौन सी। देखो अब एडजस्ट करूँगा तो मुझसे पूछा कौन कौन की बिल। मैंने बोला सर जो पहला बिल था, उसके बाद जो दूसरा बिल था, उसके बाद जो तीसरा बिल था, एंड देन सेव। मतलब वही एंटर अपना पॉपअप उठ जाएगा पूरा होने के बाद।
ठीक है। और नसीब का यूट का आएगा, यहाँ पे जिसका नाम डालेगा हम उसी का भी यूट का आएगा, उसी का वहाँ से वो भी क्लियर ये नहीं अगर हमारे पास और भी बिल पड़े हैं तो वो नहीं उठाएंगे, सिर्फ उसी पर्सन पर्टिकुलर पार्टी का उठ के आएगा, जिसका नाम यहाँ पर है, देखो अब आगे ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे देने थे 2,40,000 रुपये, दे दी मैंने इसको 5 लाख रुपये, क्या दे दिए 5 लाख रुपये। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो इसने मुझे बताया कि नसीब का तो इतना बैलेंस है ही नहीं, एडजस्ट कर लास्ट बिल कितने का है 50,000 रुपये, तो बैलेंस कितना हो गया टोटल 2,54,000 रुपये। अब बैलेंस कितना रह गया उसका 2,46,000 रुपये बकाया रह गया। तो मैंने बोला एक न्यू रेफरेंस बना दो, मतलब एक नया रेफरेंस को जनरेट कर दो, और इसमें क्या डाल दो, मैंने बोल दिया इसमें जो उसने बोला अगला बिल नंबर जिससे हम उसको माल खरीदेंगे। इसमें मुझे पहले बता दें कि ये आपका बिल नंबर बनेगा, आप 2,46,000 रुपये और जमा करा देंगे एडवांस। हाँ, तो ये न्यू रेफरेंस हो गया, क्या हो गया हमारा न्यू रिवर्स। क्लियर। तो आप ये देख सकते ये जो वहाँ पे बिल का हमने उसको कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया, वहाँ से वो खत्म हो हैं, गया। बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कॉमन सी बात है। ये चीज़ों आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा पैशेंस लगा के देखना पड़ेगा। अब वो बिल शो हो रहे हैं हमें, क्यों क्यों शो होंगे, तो बिल सॉफ्टवेयर का वर्क क्या रह गया, आप ही बताइए ना। जब ये सारे काम बिजी कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो वर्क क्या रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ये आपकी बेसिक रिपोर्टिंग होती है जो आपको पता हो। किसी ने कहा मुझे मंथली पार्टी की सेल निकाल के दिखाओ, तो आप कहाँ होगे अकाउंट समरी के अंदर मंथली समरी, क्या चाहिए उसको सेल, तो अकाउंट्स के अंदर वन अकाउंट क्या डालोगे सेल, आपकी सेल आ गई। ये मंथली सेल बताता है, क्या बताता है मंथली सेल, ठीक है। 1 अप्रैल से मई, यहाँ पर मई डालेंगे तो मई की क्लियर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आगे समझ में क्लियर है, कोई इशू। ये आपकी बेसिक रिपोर्टिंग जो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप बैठ के आपस में थोड़ा सा डिस्कस करिए, देन हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।